ये यूएस आर्मी में भी होता है, ये ब्रिटिश आर्मी में भी होता है, राइट। ये सिर्फ 3-4 फौजों में नहीं होता है, पाकिस्तानी फौज में कभी नहीं होता, नॉर्थ कोरियन आर्मी में कभी नहीं होता, चाइनीज आर्मी में कभी नहीं होता, और रशियन आर्मी में नहीं होता। देखिए बात यह है, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गलवान में हमने चाइनीज मारे, चाइनीज ने मना कर दिया कि कोई नहीं मरा। हमारे जिस दिन वीर गति को भाई प्राप्त हुए थे, हमने सारों का नाम, पता, फोटोग्राफ सब छपवा दी थी ऑनलाइन, राइट। आप 1962 वॉर देखिए, वो वॉर हमने लड़ी थी चाइना के साथ और वो भारत हारी थी वॉर, और हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि हम वो वॉर हारे। कोई ये नहीं कहता कि बैरूनी मुल्क की साजिश थी, अमेरिकियों ने, यहूदियों ने साजिश करी, हिंदुओं ने, किसी ने साजिश नहीं करी। 62 की लड़ाई में जो भी कमी थी हमारी थी, चाहे हमारी मिलिट्री कमी हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल कमी हो, लेकिन हम उसके लिए चाइनीज को या किसी बाहरी ताकत को ब्लेम नहीं करेंगे। जो कारगिल की रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकती हैं ऑनलाइन जाके। तो देखिए ऐसा होता है मुल्कों में, जो मुल्क डेमोक्रेटिक होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे सच बोलने का रिवाज होता है, वहां पे जो भी गलत होता है, जो भी सही होता है, वो बोल दिया जाता है। अगर आप मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली स्पीच देखें, मैंने उसमें बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस हुए हैं हमारी तरफ से, मैंने बोला है। मुझे किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगर तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, तुम्हारा काम है सच बोलना। वो सच हमें कड़वा लगे, दुनिया को कड़वा लगे, बेटा उसकी फिक्र मत करना, टेल द ट्रूथ। तो मैंने उस वक्त अपनी रेजिमेंट की टाई पहनी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैंने सच बोला सबके सामने। हाँ, प्रेशर होता है काफी, और सिर्फ यहां पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है, और जो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है वो वैली प्रॉपर के बराबर ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है और बराबर है, ऊंची नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर वैली में सिर्फ एक कोर है, देयर इज ओनली 1 कोर इन कश्मीर वैली, 15 कोर, राइट। लेकिन वहां पे तो दुनिया भर की फौज है। नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बहुत छोटा है एक्चुअली, पाकिस्तानियों को पता नहीं है। कश्मीर 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर में पूरी कश्मीर वैली सिमट जाती है, इतना सा है कश्मीर, बहुत छोटा सा, इतना सा। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस में हो जाता है कभी आदमी, कभी ये भी होता है कि घर वाले लगातार, क्योंकि आजकल हर जगह 3G 4G है, तो घर वाले हर समय, घर की कोई परेशानी है, अब छुट्टी जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार छुट्टी जाएगा, उसको ड्यूटी तो करनी है। तो इसलिए कई सारे ऐसी कारण होते हैं जिसमें होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि हम लोग सच बोलते हैं, चाहे वो 1962 की हार हो, 71 की जीत हो, किसी जवान का वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड सुसाइड हो, या फिर कारगिल से जो हमने चीजें सीखी हैं वो। इंडियन आर्मी हैज अ हैबिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉरल, मॉरल कंपस, जो हर समय ये कहता है कि यू टेल द ट्रूथ, वॉट एवर इज द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। तो ये हमने सच बोल दिया। जहां तक वो सीनियर जेएन के पुलिस अफसर की बात है जो उनको मार के चला गया, ये अगेन बड़ी दुखद चीज है। जिस पर भरोसा करा, उसने सोते सोते आदमी को गर्दन काटी, दगा दे दी उसने। जिसका नमक खाया था उसके साथ धोखा करा। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली अनबैलेंस था वो, या डिसबैलेंस था, जो भी कह लें, जिसको दिमाग खराब था उसका, ठीक है। अनबैलेंस भी बोलेंगे, डिसबैलेंस तो नहीं होगा वो। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में था। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन टीआरएफ जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम करा है कि नहीं, हमने मरवाया था। तो क्या होता है कि मारता कोई और है, ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी और दिन टीआरएफ की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसकी असलियत क्या है इसके पीछे, या अगर आपको वक्त हो तो मैं अभी सुना दूं आपको कहानी टीआरएफ। आप अभी बता दीजिए सर, बिल्कुल जी। एक्चुअली जो भी टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके इस्लामिक नेम्स हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरेबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो जेकेएलएफ था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत पहले बैंड बजा दिया, ठीक है। अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद की चौक पे, मेन चौक पे प्लाकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो, वही करते हैं, उतना ही करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है।
हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं ये पैन इस्लामिक इन नेचर है, इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात ये हुई कि मेरे बोलते 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 और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरान नहीं है, ये अरबिक नाम नहीं है, अंग्रेज, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है। ठीक है, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है ये। तो इसको एक सेक्युलर नाम दे दिया, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म हुई है कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट को लॉन्च करके। बस इतनी सी बात है, और कभी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये सच है। और पाकिस्तानी फ़ौज में ये सब होगा भी क्यों? पाकिस्तानी फ़ौज में इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो फ़ौज थोड़ी है, वो तो एक बिज़नेस चलती है। कभी गधे का बिज़नेस कर लिया, कभी कोई फैक्ट्री का बिज़नेस कर लिया, कभी कुछ का बिज़नेस कर लिया, कभी मार्केटिंग का बिज़नेस कर लिया। फ़ौज कम, वो बिज़नेसमैन ज़्यादा लगते हैं। उनकी फ़ौज प्रोफेशनल है ही नहीं। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तो हारने का रिकॉर्ड उन लोगों के पास है, और हर टाइम झूठ बोलते रहते हैं, अपने आवाम को झूठ पैरा बोलते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।